नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन अब स्वस्थ हैं। अब ज़्यादा आ रहा है तो इन द सेंस आपकी बॉडी में कफ की विकृति ज़्यादा हो रखी है, ठीक है? कफ के माध्यम से मल हमारे शरीर से बाहर आ पाता है और बात इसको सपोर्ट करता है, यानी प्रेशर डालता है बाहर की तरफ निकालने के लिए, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो कफ विकृत ना हो इसके लिए ध्यान रखना है। और हमें अभी जैसे आपने देखा ना कि आप हम नॉर्मली उंगली से ब्रश किया करते थे, मतलब उंगली से ही हम दांत साफ करना। अभी क्या हुआ, फिर हमने ब्रश ले लिया तो ऐसा लगा ज़्यादा गंदगी निकल रही है। टंग क्लीनर से करते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़्यादा निकल रहा है ना, कि ज़्यादा सा। अच्छा, शाम को नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला शाम को भी किया करो। अब शाम को करने लगे, अरे सुनो अब यार ज़्यादा गंदगी निकल रही है मुँह से, ऐसा लग रहा है, फील होता है। क्यों? गंदगी है बॉडी में। हाँ, जितनी बार करोगे, दोपहर में करोगे दोपहर में भी निकलेगी आपकी, लेकिन हमें रोज क्लीन करना है। जब कम से कम एटलीस्ट आप 24 घंटे में एक बार तो करना चाहिए। हम सुबह शाम तो नहीं कर रहे ना, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आपने करना है। तो मॉर्निंग का जो कफ का बाहर निकालना है, वात पित्त कफ तीनों का शमन करना जरूरी होता है। मैंने कफ की तो बात आपने पूछी, लेकिन बात की मैंने कहा, और लेकिन पित्त को भी हमें क्लीन करना है, पित्त को शमन करना है, ठीक है? और ये शौच जाएंगे तो बात का शमन हो रहा है, पानी पी रहे हैं तो पित्त का शमन हो रहा है। और जब हम जैसे ही बाहर की तरफ अपना कफ को निकालते हैं, यानी कि टंग क्लीन करने के साथ नाक साफ करते हैं, आँखों को साफ करते हैं, तो ये हमें प्रोसेस नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे धीरे 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 साइनस की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये इसलिए। और नज़र आपकी कमज़ोर होगी धीरे धीरे, ठीक है? ये तो ऐसा समझ लीजिएगा कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और आप उसको शीशा पे कपड़ा मार रहे हैं। अब कपड़ा ना मारो, आप चला लो गाड़ी, ठीक है? आप चाहे जाड़ों में चलाओ चाहे आप धूल में चलाओ, ठीक है? या धूल नहीं है तभी भी शीशा तो गंदा होगा ही ना। इसी प्रकार से ये आंखों का लेंस से ही गंदा हो रहा है, लेकिन हम रोज क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं। तो प्रातः और साय दोनों टाइम हमें छप्पे मारकर साफ करना जरूरी है। ये लेंस परमात्मा ने दिया हुआ है, इसको विकृत मत करो। इसलिए हमने कहा कि रोज प्रातःकाल ये करें, सवेरे उठकर। ये वीडियो डाला हुआ है, शायद 28वीं वीडियो, नीचे से ऊपर देखोगे आप तो ओल्डेस्ट में जाकर देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको जल्दी जल्दी, ठीक है? तो उसको आप फॉलो करो, नहीं कर रहे हो तो करना पड़ा। बच्चों को भी सिखाओ ये, ठीक है, धीरे धीरे, और स्वयं तो करो ही आप, ठीक है? लंबी गहरी सांस प्रातः काल के बेला में दिव्य में योगाश्रम, और हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। और आइए सिद्धासन और लंबी गहरी सांस। सादर सुप्रभात वैद्य जी। जी आपको भी भैया।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज प्रातःकाल एक न्यूज जो देखने को मिली, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं प्रातःकाल तो सबसे पहले वही आया। एक शायद बेंगलोर में थे या फिर कहाँ थे, मैंने स्टेट याद नहीं रहा। तो वहाँ क्या था कि बुजुर्ग थे 70 साल के, उन्होंने अपनी पत्नी को गला घोटकर मार दिया। पैरालिसिस थी उनकी पत्नी और बच्चे शायद विदेश में थे। तो और मारकर वहीं बैठ के पुलिस को सूचना दी, पुलिस आगे लेकर। तो उन्होंने ये कहा कि मेरी पत्नी के बाद मेरी पत्नी की सेवा कौन करेगा। बहुत ही दर्द विदारक ये घटना, और सुनने में, और अगर आप उसको फील करोगे तो वाकई में, एक तो अपने बच्चों को केवल बाहर भेज दो या तो साथ में जाने के लिए तैयारी करो। बच्चों को इस प्रकार करना हो बच्चा आपको अपने साथ रखे, एक बात। अदरवाइज बच्चे को अपने गांव में पलेगा, बहुत अच्छा कर सकता है और गांव को शहर और महल बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, आप हमारे गांव में जाकर देखो, ननिहाल में जाकर देखो या हमारे गांव में, तो वहाँ पहले केवल मिट्टी हुआ करती थी, मिट्टी के घर हुआ करते थे। लेकिन आज बिसौली जैसे सेवाएं 20 साल पहले मामी जी करके चली। ठीक है, तो इतनी हर सेवा हर मतलब जो उपलब्ध होनी चाहिए, हर कुछ उपलब्ध है जितनी भी। तो बच्चों को ये ध्यान रखिएगा, बच्चे बाहर चले गए। उन्होंने केवल एक न्यूज़ पढ़ी थी कि 2 बच्चे उनके बाहर अमेरिका पढ़ रहे हैं, और अमेरिका पढ़ने के बाद बच्चे उनकी पिताजी की डेड बॉडी 3 दिन तक सड़ती रही, बदबू आती रही। पड़ोसी आस पड़ोस ने जब बोला तो जाकर पुलिस ने वहां से हटाया जा। तो केवल ये सोचकर, ये न्यूज़ पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मारा जो कि पैरालिसिस थी, केवल ये कि मेरी पत्नी की मेरे बाद सेवा कौन करे। तो ये बहुत ही दर्दनाक चीज है। पहली बात तो हमें 2-3 चीजें समझ में आती हैं। एक तो बच्चे या तो बाहर मत भेजिएगा ऐसी एजुकेशन के लिए कि बच्चे आपको बाहर साथ में रखने के लिए मना करते हैं, एक बात। और ऐसे बहुत से धनाढ्य लोग हैं जो बच्चों को भेज देते हैं बाहर और सोचते हैं अमेरिका गया बच्चा हमारा। अरे बच्चा गया अमेरिका और कोई बहुत बड़ी काम थोड़ी कर लिया अमेरिका जाना। भारत में जो इतनी विविधता है अमेरिका में नहीं मिलेंगी। आपको वहाँ टॉयलेट भी अपनी स्वयं साफ करनी पड़ेगी, गाड़ी आपको वहाँ स्वयं चलानी पड़ेगी, कचरा आपको खुद फेंकना पड़ेगा वहाँ पे। ये छोटी छोटी चीजें। और साथ में इतना भी होना चाहिए कि आप यहाँ बाहर अगर नहीं जा पा रहे बच्चे तो यहाँ सेवाएं सब कुछ अच्छे एजुकेशन दीजिएगा, और साथ में संस्कार ऐसे हों कि बच्चों को दिक्कत ना करे। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप जितने भी आयु आपकी योग करते रहिएगा, क्योंकि इंटरनली आपको केवल योग ही ठीक कर सकता है। और ये भूल जाइए कि हमें अब कुछ और बीमारी है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ये 110% की बात बता रहा हूं। 0.0001% 1% केवल चांसेस रहते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अदरवाइज योग करते रहेंगे कोई रोग नहीं होगा। तो जहां पर भी है, जिस भी अवस्था में, वह योग करते रहिएगा। तो बाकी वो चीजें हमें, ये इसलिए मैंने बताया, डराने वाली बात नहीं है, ये सत्य है। और ये सत्य ऐसा है कि हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यानी कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, ये बिल्कुल वही वाली बात है। तो आंखें खोलिएगा और सोचिएगा, समझिएगा। चलिए, दोनों हाथ सामने। विवाह उत्सव काफी दिन तक मनाया गया। आज आंवला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो आंवला एकादशी पर जो उपाय आप सभी लोग कर सकते हैं, तो शॉर्ट वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। 2-2.5 मिनट की वीडियो है केवल, और जो कि आपके पुण्यों को बढ़ाने वाली एकादशी आज की है। तो इसको अवश्य उपवास रख सकते हैं जो लोग रख सकते हैं तो। और साथ में आंवले के वृक्ष लगाइएगा और इत्यादि इत्यादि। अगर आपके घर में नहीं है तो लेकर आइएगा, और खराब हो गया है तो उसको दोबारा से लेकर आइएगा। और मंदिर में कहीं पर भी आंवले के वृक्ष होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि फलों के औषधीय वृक्ष हों, वो आवश्यक है। पार्क इत्यादि, यहाँ पार्क के नाम पर केवल एक नगर पालिका में ही पार्क है, बाकी कोई पार्क नहीं। ठीक है, तो एक पार्क का निर्माण अगर होता है ऐसा, तो वहाँ जहाँ वनों का वृक्ष हो, औषधियों का वनों का वृक्ष हो जाए तो क्या ही बात है।
ये संभव अभी तो नहीं है क्योंकि इतना दिलदार शायद बिसौली में कोई हो जो अपनी भूमि पर इस तरह की चीज़ें करवा सके, बाकी या मिलकर कर सकें ऐसा मुश्किल है क्योंकि बिसौली का पानी थोड़ा सा विचित्र है। खैर, तो आंवला एकादशी पर जो उपाय करने वाले हैं वो करने चाहिए क्योंकि लेकर कुछ नहीं जाना है, ये पक्की बात है। चलिए दोनों हाथ मिला के रखिएगा और आज आपने बहुत अच्छा एक सुमित भैया ने बड़ा अच्छा वो डाला था कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए हैं कि पानी पीने का जो है वो फ्री में ही मिलेगा। अगर नहीं देता है वहाँ का मालिक, आपसे पैसे लेता है, चार्ज करता है, तो आप केस भी कर सकते होता है भैया, सब जगह फ्री पानी होता है? नहीं देते। नहीं, आप कौन सा आर वाला पानी लेंगे? अच्छा अच्छा, अच्छा। तो अब आरओ ऐसा होता है कि पता नहीं कितने दिनों तक उन्होंने उसकी जो हाँ यही तो बात है ना, क्योंकि आप देखोगे मशीन जब होती है तो उसमें कॉकरोच नहीं लगेगा। कॉकरोच या तो नमी की जगह में रहता है, ठीक है, पानी में नहीं रहेगा कॉकरोच। नहीं आंसर आज उठाया गया था अक्षर आपको? अलार्म नहीं बोला, 2 अलार्म लगाए को ना आप अपने मोबाइल में ही लगाइएगा, ठीक है, तो 2 लगाइए लगभग 15 मिनट के अंतराल से, ठीक है, ताकि डिले ना हो। और अगर इतनी मन आपका स्ट्रांग हो गया है कि एक ही में उठ जाएंगे तो ठीक बात है, बंद करके बस प्रार्थना करो और उठ जाओ, इतना समझिए। कभी कभी प्रार्थना करते करते सो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। आज इन लोगों ने छुट्टी कर ली। RSS सनातनी, RS सनातनी, हरिओम। प्रियंका जाट जी, हर हर महादेव। The Bluetooth device is ready to pair. कंफ्यूज मत होइए, 3 को आपने कुछ नहीं करना है, 2 को ही होलिका दहन करना है। अगर आप जाते हैं तो वहां जाइएगा। आपको कब लगता है? फिर विराम देना है फिर आपने, ठीक है, इतना करिएगा, ठीक है। बाकी मैं सब चीजें आप अगर जुड़े हुए हैं तो देखते रहिएगा, मैं डालता रहूंगा लगातार, ठीक है, जैसे जैसे कि मैं रोज बताता हूँ। बिल्कुल करा देंगे, अगर आप आएंगे हम तो बताइए, 4 को भी आ जाइए, हम तो योग करा देंगे। कैसी बात है मेरी? हाँ बन जाता है, बच्चे आए हुए होंगे ना, हाँ तो फिर छोड़ो क्या। तो 2 को होलिका दहन होना है, ठीक है, पूजा इत्यादि जो है वो, और बाकी का जो है 4 को ही रंग खेलना है। कंफ्यूज नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट मत रखिएगा, ठीक है। क्या 4 पे क्या 2 को ही हो रही है यहाँ पे, यहाँ भी ब्राह्मणों में कह दिया है। ऐसा नहीं है, देखिए सब जो है इस समय कहना चाहिए कि इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अपडेट सब लोग रह रहे हैं जी, एक साथ। अच्छा
और हाँ फिर 2 भी कर दीजिए। बाकी आप अपडेट देखते रहिएगा, हम आपको यहाँ से देते रहेंगे निरंतरता के साथ। अगर आप देखना पसंद करें तो ठीक है, वरना तो सबको देखा ही जाता है। दोनों हाथ गोदी में। तो 102 बार कर लिए, पता चला। आप कहते हैं कल चौक रहे थे यहाँ पे, इतनी देर कैसे कर पाएंगे, तो आसानी से हो गया है ना। एक्सेल नाशक तो ठीक नहीं, ठीक है तो आ जाते। क्या तो नहीं जाती, मैं जाऊंगी। इनहेल, पीछे और फ्रंट। लगातार हाथों को बाहर की तरफ। अब हाथ में इंप्रूवमेंट है। चलिए, ये जो अभ्यास बता रहे हैं यहाँ पकड़िए। हाँ, गर्दन सीधी रखिएगा, दूसरे हाथ को सीधा रखने का प्रयास। इनहेल करते करते श्वास पर इसको नीचे ऐसे मत रखो। हाँ, हाथ को उठा लीजिएगा और साइड से पूरा पूरा जितना मैक्सिमम दबाव दे सकते हैं उतना दबाव डालने के बाद फिर होल्ड कीजिएगा। ठीक है, हाथ को यहाँ कंधे पे रखिएगा और पूरा खिंचाव दीजिएगा। यहाँ आ जाएगा, नीचे कैसे है आपका हाथ, ऊपर है। हाँ, अब दबाव डालो। चलिए, और पीछे धकेलिए धीरे धीरे, जितना पीछे धकेल सकते हैं। पूरा स्ट्रेचिंग फील करना है। ठीक है, ऊपर चेहरे के ऊपर से हाथ उठा लीजिएगा, पूरा खिंचाव दीजिएगा, श्वास भरिएगा पीछे की ओर। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हथेली के ऊपर हथेली, अपने पंख खोलिए, दोनों कोहनियां पीछे की ओर, कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी, सामने की ओर दृष्टि। श्वास छोड़ दीजिएगा, लेफ्ट फिर देन राइट। पूरा आपकी जो सर्वाइकल जोन है, आपके थोरैक्स जोन से लेकर सर्वाइकल जोन सारा जो है एक्टिवेट हो जाता है।
ये जैसे भगवान की पोशाक चेंज करते हैं ना फेस्टिवल्स पे, तो अब होली पे ग्रहण भी पड़ रहा है, तो दो बार होगी जिस दिन रंग है उस दिन रख लीजिएगा, ग्रहण वाले दिन। ग्रहण के बाद। ग्रहण के बाद होगी ना, मतलब अब नहीं करें। अभी मत करो, ठीक है। कभी भी करो। अरे बहुत टाइम चाहिए होता है, तो उनसे तो हाँ नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने जब चेंज करना ही है तो फिर होली से कर दीजिए, तब गुलाल लगाइए उनको, ठीक है भाई। रंग तो आपने तभी खेलना है उनके साथ, ठीक है ना। नहीं तो 4 को तो मुझे टाइम नहीं होता है, सुबह को जैसे पूरा हो रहता है। ग्रहण के बाद, ग्रहण शाम तक है ना, उसके बाद कर लीजिए रात में, रात रात में करके सोइए। 3 की रात। हाँ 3 की रात शाम को कर लीजिए, 6-7 बजे के बाद, ठीक है। उसके बाद आसानी से आपको समय मिल जाएगा पूरा। जो भी तैयारी है वो एक दिन पहले सारी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। चाहे वो आपके खाने इत्यादि की मतलब सूक्ष्म तैयारी, ठीक है। तो वो सारी अब सब कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। गन्ना अगर आता है तो गन्ने को खाइएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। गन्ने को खाने से आपके जॉ स्ट्रांग होते हैं, दांत मजबूत होते हैं और आपका माइंड अच्छा होता है, इसलिए दांत वो गन्ना खाना चाहिए। गन्ना क्या होता है, मोस्टली केवल वहीं तक जाते हैं और उसके बाद फिर खड़ा हो जाता है गन्ना घर पे लाके, या इसका कोई जूस निकलवा लेते हैं, ठीक है, यानी रस निकलवा लेते हैं, तो वो सब चीजें होती हैं, घुटना चाहिए। घुटने वो तो कराई थी इतने दिन मनीषा और निशा। हाँ अभी आज ही नहीं है, अच्छा लगातार। ये कैसे कर रहे थे हैं? ऐसे पूरा ग्रिप हो जाता है एक्चुअली, इसलिए, ठीक है, क्योंकि चारों तरफ से ही स्वेलिंग होनी शुरू होती है, ठीक है, इसलिए हम ऐसे कराते हैं। ऐसे सही लगता है वो, ठीक है। वैसे भी हमने बताया समय जले कटे दिन चल रहे हैं, थोड़ा हमसे भी मुखातिब हो रहे, ठीक है। उसके बाद आप आराम से आपस में मुखातिब रहना, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी के यहाँ तो कुछ खाना नहीं, हाँ ऐसे, क्योंकि इसमें जो पूजाएं चल रही होती है, नकारात्मक पूजाएं भी लोग करते हैं, ठीक है, टोने हैं, टुटकी हैं, तो इस तरह की चीजों से बचे रहना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है तभी घर से बाहर जाना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं जाना, ध्यान रखिए। और जब घर से बाहर निकले तो हमने वैसे भी बताया था कि क्या करना है, उसके लिए कभी कभी छोटी छोटी चीज वीडियो देख सकते हैं, हम बताते रहते हैं। दूसरे ये 10-15 मिनट का डिले मत कीजिएगा आप तो खैर जल्दी आ गए, अच्छी बात थी। अच्छा अच्छा, तो आज तो देर से उठना होता है। हाँ ये तो खैर है।
बटरफ्लाई फिनिश। दोनों पैरों में जितना दबा सकते हैं उतना बेहतर, और जितना मैक्सिमम दब रहा है उसके बाद इसको होल्ड कीजिएगा और उसको मेंटेन करके रखिएगा। चल जी, बताइए लाइट हैवी कैसे करना है? कल कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? तो लेट जाइए पीठ के बल, ठीक है। दोनों हाथ पीछे रख लीजिएगा और साथ में दोनों पैर ऊपर। सबसे पहले यही कराएंगे। क्या वो लग गया क्या? अच्छा। और पंजे अपनी ओर। सबसे पहले ये हैवी करा देते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइट में आ जाए, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा आसन पर पैर को मत रखिएगा और लास्ट में इसी में आकर होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद फिनिश करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60। पंजे सामने की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 डिग्री। कहीं भी अगर आपको लग रहा है दिक्कत हो रहा है तो 90 पे आकर होल्ड कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लास्ट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90 पे होल्ड। फिनिश कर रहे हैं। पंजे अपनी ओर तान के रखना है, जब भी 90 जाएगा, ठीक है। आगे से याद रखना। मजा आ रहा है? चलिए धीरे धीरे पैर को स्लो मूव करेंगे और दोनों पैर नीचे।
दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे लगा लीजिएगा, आसानी मिल जाएगी। चलिए यहीं से उठाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पे होल्ड कर लीजिएगा। अब तो हाथ लगे हुए हैं, अब तो आसानी हो गई। हाँ नहीं हो रहा है, चलिए ऊपर आ जाइए। 90 पे होल्ड कर लीजिएगा, पंजे अपने अंगूठा पकड़ लीजिएगा, पैर सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा, बालासन नहीं करना है, दोनों पैर सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा, ये वेरिकोज वेन्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है जब ये पैर पकड़ लेते हैं तो। ठीक है, चलिए दोनों अंगूठे हिप्स के नीचे रख लीजिएगा, दोनों पैर मिला लीजिएगा, साइकिलिंग में आ जाइएगा। और ये जो दर्द हो रहा है इसको महसूस कीजिएगा, साथ में घुटने अपने मिला के रखिएगा और घुटने छाती की ओर लेकर आइएगा। प्रयास ये कीजिएगा मिले हुए रहें। ठीक है, और जब उल्टा करेंगे तो पैर बिल्कुल सीधा रखना है, हर बार पैर सीधा जाएगा, उसके बाद आपने फोल्ड करना है पैर को। ठीक है, चलिए पहिया पूरा घूमना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स, रुकना नहीं है। 1 2 पैर सीधा, 3 4 5, क्या बात है, 6 7 8 9 10 11, वेरी गुड, 12 13 14 15 16 17 18 19, ऊपर होल्ड करेंगे 90 पे, होल्ड। इसको महसूस करो, जो कोर मसल्स में पेन हो रहा है इसको महसूस करो। ये कोर मसल्स आपके एक्टिवेट होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना ही चाहिए। ठीक है, और दिक्कत हो रहा है तो अंगूठे पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्या बात है। चलिए दोनों हाथ पीछे और पश्चिमोत्तानासन, गतिमान पश्चिमोत्तानासन। श्वास छोड़ेंगे, श्वास पूरा उठिएगा, पूरे पेट को दबाइएगा। 3 4 5, नीचे तक जाइएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लास्ट 20 का रिवर्स करें हम। पक्का आ जाओ।
मेरे मुंह से 20, नहीं अपनी तरफ से 19, मेरे मुंह से मुंह से निकल गई। नहीं भैया मुंह से निकल गई। चलिए तो वहीं लेटे रहिए जैसे लेटे। हाँ लेटाल कर करवा रहे हैं, आराम करवा रहे हैं। क्या आ जाओ, दोनों हाथ पीछे, लास्ट कर रहे हैं, लेग रेसिस में आ जाइएगा। रेडी 1 2 3 1 2 अल्टरनेट 3 4 5 6 7 श्वास भरिए, पैर उठाइए। 8 9 मेरे साथ कीजिएगा। 10 11 12 आज मैं से फास्ट है कुछ नहीं 13 जी 14 15 16 17 18 19 20 क्या बात है। पलट जाइए, पेट के बल आ जाइए। अगला मौका आपके पास है। चलिए दोनों पैर मिला दीजिएगा पीछे और श्वास भरिए। श्वास देखिए, डीप इनहेल करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, इनहेल भस्त्रिका हो रहा है इस समय। ठीक है, क्या बात है, ज्यादा हो रहा है क्या? भुजंग आसन में भस्त्रिका। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए नहीं कराएंगे, दोनों हाथ साइड में 10 कर लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? क्या श्वास भरकर कर रहे हैं तो ताकत ज्यादा लग रही है और अंदर भी काम हो रहा है, केवल बाहर ही काम नहीं हो रहा है, अपितु भीतर भी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। आ जाइए, पैर खोल दीजिएगा। दूसरा अभ्यास, कर पा रही हैं आप? हाथों में दिक्कत तो नहीं हो रहा है? मजा आया? चलिए दोनों पैरों को खोल दीजिए, जैसे खुले हुए थे खोल के रखिए और दोनों हाथों को साइड में। प्रियंक भुजंगासन करेंगे आज। ठीक है, तो श्वास भरिए, बहुत सहजता से श्वास को छोड़ दीजिएगा, गर्दन में धसी हुई ना हो गर्दन। ठीक है, श्वास भरिएगा, मूव कीजिएगा, जितना मूव कर सकते हैं, जितना ट्विस्ट कर सकते हैं। अपनी एड़ी को देखने का प्रयास कीजिएगा, विपरीत दिशा की।
श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए पुनः जाइए। भुजंगासन में श्वास छोड़ दीजिएगा, पुनः श्वास भरिए। धीरे 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 जो गर्दन है आपकी मूव करते रहना चाहिए। और ट्विस्टिंग, जब तक आप ना देख लो एडी तब तक घूमते रहना। कुछ देर ठहरिएगा। मानसी बहन जी लेटे लेटे गर्दन देख, ऐसे ऐसे देख लिया हमने। वाह बढ़िया, बस चल। अच्छा, रेस्ट वाला करना है। चलिए, रेस्ट वाला तो नहीं कराएंगे, रेस्ट तो बहुत देर से हो ही रहा। चलिए कोई बात नहीं, तो दोनों हाथ पीछे और साइड, भैया साइड से कर लीजिए, आराम मिल जाए। बस दूसरी साइड में पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है। बहुत अच्छी। माथे के ऊपर माथा, हथेली के ऊपर हथेली, हथेली के ऊपर माथा, एड़ी अंदर की ओर, संपूर्ण देह को ढीला छोड़ दीजिएगा। मकर आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए पीछे से, और सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए यही वाला अभ्यास करा रहा हूँ। दोनों कोहनी बाहर की ओर और गर्दन इसमें फिट कर लीजिए। सामान में दांत के ऊपर दांत आ गए। करवट ले लीजिएगा और वज्रासन में बैठ जाइए। बैडमिंटन शाम को लाभ देने वाला होता है। हाँ सीरियसली, मॉर्निंग में नहीं, क्योंकि आप बंद कोर्ट में खेल रहे हैं, वो दिक्कत करेगा। और प्रातःकाल योग कर रहे हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास कीजिएगा इसको चेंज करने का। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये एक सही तरीका ये नहीं। टहलना शाम को, दौड़ना शाम को, जो भारत का एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। जिम शाम को, रनिंग शाम को, जॉगिंग शाम को, जॉगिंग कर सकते हो, जो टहल रहे हो वो शाम को बेहतर लाभ देने वाला होता है। इसी प्रकार से बैडमिंटन शाम को, तो क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं उसको, सॉकर, स्नूकर, सॉरी, ये सब शाम। मॉर्निंग तो केवल ध्यान का, भजन का, अध्यात्म का, योग का, साधना का, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। चीखना चिल्लाना, सवेरे सवेरे कपड़े धोना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे एक बार सत्संग में कहीं, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कहीं गए थे, कार्यक्रम था, तो सवेरे हैं और वो आवाज जो आती है कपड़े की भी आती है, और कपड़े उनकी भी आ रही थी, और फिर चीखना चिल्लाहट भी। क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं। तो सवेरे सवेरे इसके लिए नहीं बना हुआ। सवेरे शांति का है, मौन का है, कम बोलने का है, अध्यात्म का है, ईश्वर से जुड़ने का है। वज्रासन में मंडूकासन,
शशकासन। हस्तोत्तान स्ट्रेचिंग। माथे को आसन पे नितंब एड़ी को स्पर्श करने चाहिए। लंबी गहरी श्वास, शरीर को ढीला छोड़। वापस आइए, सोना नहीं है। पैरों को खोल लीजिएगा और जानु शिरासन। गर्दन ऐसे जाए, ऐसे ये क्या हो रहा है? ऐसे चेस्ट को ओपन कीजिए, पेट को बाहर। हाँ, अब अच्छा लगे देखने में भी। पोस्चर अगर फोटो खींचे तो अच्छा आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बिंदु पर टिक कर रखिएगा, होल्ड कीजिएगा वहां तक। नहीं आ पा रहा है तो भैया चुन्नी दे दीजिए भैया। फॉरवर्ड बेंडिंग, पश्चिमोत्तानासन। जा पा रहे हैं? पैर को फोल्ड कर लीजिए, वक्रासन। जितना आप पीछे सीधी कर सकते हैं कमर को पोस्चर क्रिएट करने के बाद, उतना बेहतर। मूल में लगाइए बिल्कुल और प्रयास कीजिएगा बगल आपकी लग जाए। तो देख लिया करो आप ऐसे। और उसके बाद ये इतना तो आ ही रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ऐसे। और पीछे वाला जो शोल्डर है देखो, ये सीधा, ये वाला सीधा। एक सीध में आ जाए। पैर को उठाइएगा, बहुत आराम से प्लेस कीजिएगा। अर्धमत्स्येंद्रासन। दूसरे पैर को जा रहा। इस समय कुछ कार्य चल रहा है क्या? अच्छा, आलू। ओम जी ओम। तो थोड़ा सा टाइम से पहले 5 मिनट। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात। ये होली के बाद 7 बजे से हो जाएगा ना? तुम मना कर देते हो, हम हो जाते हैं। क्या हुआ? 6 बजे नहीं, हमारी क्लास होती है तो हमारा ओम जी ओम। मुझसे कह रहे हो मम्मा से कह रहे हो?
अरे ये तो भी कर रहा हूँ नहीं टाइम हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, वैसे भी जल्दी होना ही है ना टाइमिंग जल्दी है हमारा ये होगा 5:30 अच्छा 5:30। 5:30 से 6:30 हो जाएगा देखिए मैं ये चाहता हूँ कि प्रातःकाल हवन में बहुत डिले हो जाता है हवन, और अभी हम हवन करके ही बैठते हैं, ठीक है। ये कितनी देर का हो जाएगा? 1 घंटे का? डिपेंड करता है कि कितना टाइम मिल रहा है। सुबह 5 मैक्सिमम बजे करते हैं? नहीं, सूरज से पहले करते हैं, यानी जब हवन खत्म हो तो सूरज को अर्घ दे पाए, इतने पहले करना चाहिए, क्योंकि आप जब जल लेकर जाओगे तो उस समय सूरज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अर्ली 3 बजे हवन कर रहे हो, हालांकि वो अलग अलग विधि हैं सब चीज़ों की, लेकिन जो दैनिक यज्ञ होता है वो यही तरीका है, और कायदा भी यही कहता है कि प्रातःकाल वो सब कुछ हमें मिल रहा होता है इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से, जो कि हवन परिपूर्ण करता है ना। तो वो सब एनर्जी हो गई, चाहे चाहे आपके पॉजिटिविटीज हो गई, चाहे जो ऑक्सीजन हमें मिलनी है, ठीक है, हवन के बाद वो हमें मिल रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें मिल रही है, हवन के जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये। वरना अग्नि के रूप में केवल दीप प्रज्वलित ही किया जाता है मोस्टली, लेकिन अग्नि की पूजा प्रत्येक सनातनी को करनी ही चाहिए, ठीक है। उसमें आहुति पढ़नी ही चाहिए, भले ही आप गायत्री मंत्र से ही 5 आहुति डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत से अभी एक हमें साधक मिले थे तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि गायत्री मंत्र जो है नहीं पढ़ना चाहिए, केवल ब्राह्मण ही उसको पढ़ सकता है। तो बड़ा तकलीफ हुआ, बड़ा दर्द हुआ, और उन्होंने कह दिया कि स्त्री भी नहीं पढ़ सकती। तो फिर मैंने उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं किया, फिर दोबारा से मिलने की तमन्ना अब रही नहीं। हालांकि हरिद्वार से थे वो और अच्छे नॉलेज रखते हैं दुनिया भर की तमाम चीज़ों की, लेकिन फिर मन नहीं किया। लेकिन क्योंकि आप गलत चीज़ें मत बोलिएगा, ठीक है। और हमारे जो जाति की बात करें, ये बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअली में, इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो केवल गायत्री मंत्र से ही आप आहुति दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत से देखोगे गायत्री मंत्र भी पंडित भी ठीक से नहीं पढ़ते। स्व जो हम यहाँ से हमने बताया, आपको बहुत पहले बताया था, ओम भूर्भुवः स्वः बोलते हैं, नहीं होता है, स्व होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, स्वः कह दिया हमने, पहले ही स्वः कर दिया, तो नहीं होता है, यही गड़बड़ी कर देते हैं। और फिर बीच में तो जाने क्या क्या गड़बड़ी होती है, ठीक है। शांति पाठ भी गड़बड़ कर देते हैं, बहुत से मंत्र ऐसे हैं। खैर ये तो अपनी भावना की बात होती है, इष्ट से मिलने वाली बात, लेकिन प्रयास कीजिएगा जितना हम सुधार कर सकते हो, ठीक है। चलिए गोमुख से हो गया। अच्छा तो एक बार और कर दीजिए, आपको तो दिक्कत है। हाँ प्रयास कीजिएगा कि कोहनी आपकी यहां तक आ जाए, कहाँ, बिल्कुल मेरुदंड की सीध में आ जाए, ठीक है। आ रही है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। शाम को अगर आपका बैडमिंटन होता है तो आपका भोजन बहुत अच्छा डाइजेस्ट, शाम को अगर नहीं भोजन तो ऑब्वियस ही बात है, आपने शाम को कर लिया ना, आते ही भिड़ गए भोजन पे, उसके बाद हाँ 7 बजे भोजन होता है, उसके बाद 8 बजे से आप गेम कर सकते हो। 7:30 8 2 घंटे करते, कितने 3 घंटे 1 घंटा, हाँ तो क्या दिक्कत है, एनर्जी मिल जाएगी आपको, कर सकते हैं। 7 बजे से पहले भोजन कर सकते हैं थोड़ा, और फिर 7 बजे का आप बैडमिंटन कर सकते हैं, अच्छा टाइमिंग है। और महानगरों में तो शाम को ही कोर्ट में जाते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है। यहाँ तो खैर लोकल में आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बढ़िया बात है, आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा। वरना क्या हो रहा है, लोग छोड़ देते हैं, है ना। आप लोगों ने नहीं छोड़ा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना भी मत इसको। साथ में क्या है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये भी होना चाहिए। फुटबॉल तो आपके खेलते हैं भैया, तो फिर थोड़ा सा बनाओ टीम और खेलो, फिजिक्स बहुत अच्छा होता है उससे। हाँ आज एक्चुअली में आसन वगैरह हमने लिए थे, क्योंकि
उनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। आप काफी दिन बाद आई हैं, हफ्ते भर बाद, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट लेकर चला था, कोई भी चीजें नहीं हो पाई। सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, ठीक है? टाइम है वैसे बताइए। हाँ ऐसे फ्राइडे है आपका नहीं है फ्राइडे? नहीं भैया हमारा काम है हम फ्राइडे में सुन नहीं तो आपको वो सारा चीज तो नहीं करनी होगी, कौन से वो जो जब ये लोग शॉप पर होते हैं। नहीं वो हाँ वो नहीं करना है, लेकिन और चीजें है ना त्योहार की, हाँ, तो त्योहार। बच्चे आ जाएंगे तो वो भी सब जी जी आइए। भैया 2-3 बार करवा दीजिए बस फिर शाम को 5 बार 5 बार चलो स्पीड करा देते हैं, आप शुरू कर दीजिए। अरे आप क्यों करते हो? चलिए रेडी, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप 3 बार करो 10। अरे मैं इतनी देर से करा था, आप स्लो करो, ये करा मैं। आप 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा था? ये ऐसे ताकत लगा रहे हो क्या? ये कौन सा ताकत लग रही है? यहाँ ताकत लगानी होती है ना। हमारी लगा के इसको कोचिंग तो चलिए 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आते ही कर लो थोड़ा सा, है ना? डिले हो रहा है आप लोगों का। आते ही 10-20 बार, अब तो 20 बार तक पहुंच जाने चाहिए आप लोगों को। शांति। आपकी कह रहा है कि 7-20 पे ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विषयेव शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। संध्या कुमारी जी, प्रियंका जाट जी, आर्य सनातनी जी, आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। आप इसी प्रकार से अभी हम योग की कुछ अभ्यास, आसन इत्यादि हमने आज कराए थे। स्ट्रेचिंग पर्पस रहा आज, और उसके साथ ही सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, सियाटिक और कमर में दर्द इत्यादि, और एब्डोमेन को हमने आज खास तौर से जो आसन किए थे उनको हमने कवर किया। तो इसी प्रकार से हमारे साथ आप रहकर, जुड़कर इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो सेवाएं आश्रम से यहाँ से दी जा रही हैं उन सभी का लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। आज आंवला एकादशी है, तो आंवला खाना है, आंवले का दान करना है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही जो उपाय हमने बताए हैं इनको आप शॉर्ट वीडियो में जाकर अवश्य देखिएगा और करते रहिएगा, देखते रहिएगा हमारे एकमात्र चैनल वैद्यशाल जोरी को। और इसको आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब के बाद जो जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है उस पर आपने क्लिक नहीं किए हैं ऑल को ऑप्शन पर, तो
क्लिक करके रखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा। और अगर किसी को कोई रोग है, व्याधि है, कोई परेशानी है तो हमारे जो आश्रम का नंबर है इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7830397561 783039 7561 783039 7561 ये नंबर है। देखिए यहाँ से हमने आपको दे दिया, इस नंबर को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए आज्ञा। ओम शांति।